अभी जो भी अभ्यर्थी 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं और कहीं भी किसी भी तरह से सरकारी नौकरी नहीं पाए हैं, तो उनके मन में एक सवाल ज़रूर रहता है कि आखिर में ये भर्ती कब तक हो पाएगी। तो इस बड़े सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि पिछले वीडियोस में जो आप सभी ने कमेंट किए थे, जो सवाल किए थे, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में एक एक करके मिलेंगे। इस वीडियो को जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, चाहे चयनित हैं, डबल वाले हैं, कोई भी हैं, देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, तो आपके कमेंट का जवाब अगले वीडियो में दिया जाएगा। विशेष तौर पर याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही कमेंट करिएगा, तभी आपके कमेंट का सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट उठाते हैं यहाँ पर, जो कि पूछा गया है कि सर 0 जनपद से हूँ, मैंने हमीरपुर से काउंसलिंग कराई थी, मेरा गुणांक 71.47 है, मेरा चयनित से 2 नंबर नीचे नाम था, यानी कि जो चयनित अभ्यर्थी था उससे दूसरा नंबर इनका था, लेकिन नाम नहीं था इसमें क्योंकि नीचे थे, मेरिट से बाहर थे। तो क्या इनका सिलेक्शन हो पाएगा? तो इनका सिलेक्शन 100% है। अगर आज की स्थिति में केवल चयनित लिस्ट को, यानी कि जो वहाँ पर सीटें थी उनको ही केवल खिसका दिया जाए तो इनका चयन कन्फर्म है, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2 कैंडिडेट बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ओवर एज हो गए हैं, क्या उनको नियुक्ति मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी तक देखिए, जैसे टीटी का प्रमाण पत्र है या किसी अन्य चीज़ का प्रमाण पत्र है, उसकी वैलिडिटी तो रहेगी, क्योंकि जब आपने वो प्रमाण पत्र दिए थे, ठीक है, वैसे तो लाइफ टाइम हो गया है, लेकिन जब आपने प्रमाण पत्र दिए थे तब वो वैलिड था। चाहे वो 10 साल बाद भर्ती हो तो वहाँ पर सरकार को नियुक्ति देनी पड़ती है। तो ऐसे में रहना यही चाहिए कि जब आपने काउंसलिंग कराई थी, आपने अपने प्रमाण पत्र जमा किए थे, अगर आप प्रमाण पत्र वापस नहीं लाए हैं तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, प्रमाण पत्र आपने जमा किए थे, उस समय आप उस एज के थे कि भर्ती में शामिल हो रहे थे, तो ऐसे में आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए। और नहीं, ये भी हो सकता है कि अगर आप प्रमाण पत्र ले आए हैं या कोई अन्य स्थिति है तो ओवर एज होने की दशा में आपको नियुक्ति नहीं भी दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप सामान्य में हैं, ठीक है, तो 40 तक हैं, अगर आप OBC SC हैं तो लगभग 47 तक 45 तक के अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं बेसिक शिक्षा में, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो सवाल है वो है, हमारा नियुक्ति पत्र मिलना रह गया था बस, क्या काउंसलिंग दोबारा होगी? तो ये चयनित अभ्यर्थी हैं, यानी कि इनको नियुक्ति पत्र मिलना रह गया था। तो जी हाँ, इसमें काउंसलिंग दोबारा से होगी। पहली बार काउंसलिंग हुई थी, आपने देखा था, ठीक है, उसके बाद फिर 2018 में काउंसलिंग हुई थी, तो फिर नियुक्ति पत्र रुके थे। तो अब जब भी भर्ती शुरू होगी दोबारा से काउंसलिंग यहाँ पर होगी, ये चीज़ें कन्फर्म है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र ले आए हैं। ठीक है, तो यही पिछली बार भी हुआ था कि जो प्रमाण पत्र ले आए हैं वो प्रमाण पत्र लाकर जमा करें, ऐसी चीज़ें भई थी। तो वही चीज़ें इस बार भी होने के पूर्ण चांस रहेंगे। फिर यहाँ पर एक अभ्यर्थी हैं, इनका सवाल है कि 65.37 इनका है गुणांक, तो इनका भी सिलेक्शन देखिए कन्फर्म है। मैंने पहले भी कहा है कि डबल AG सर जो बहस करने जा रहे हैं, ठीक है, डबल AG सर जो बहस करने जा रहे हैं, उसमें जो उनकी लिस्ट है, जो चयनित वाली लिस्ट है, जो सरकार नियम लाई थी, उसके आधार पर उनको वैसे ही भर्ती को शुरू करने का आदेश चाहिए, यानी कि वैसे नियुक्ति पत्र चाहिए। फिर बाकी की बची हुई सीटों में उन्हें काउंसलिंग कराकर बचे हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो सभी सीटों को भरने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनका कहना है कि ये दिव्यांग हैं, ठीक है, तो इनके कोई देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं इनके तो आप जानते हैं कि सीटें बहुत खाली जाती हैं, तो इन लोगों के चांस तो एकदम ही रहते हैं, कैसी भी दशा में भी कोई भी काउंसलिंग हो, तो इन लोगों को तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का नियुक्ति जो है वो 100% होती है। बड़ी बड़ी वैकेंसियों में बहुत कम सीटों होने के बाद भी जो भी इतने भी अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर 51 से एक अभ्यर्थी हैं, इनका 59.63 है। जी बिल्कुल, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पहली बात तो OBC हैं, आपका होना
100% तय है और सेकंड काउंसलिंग के माध्यम से आपका होगा। ठीक है, अगर सरकार जीतती है तो। डॉक्यूमेंट जमा है, यहाँ पर ये बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स अपना ले आए हैं, ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट ले आए हैं, तो ऐसे में उनके लिए समस्या भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते दिखे हैं कि सर हम डॉक्यूमेंट ले आए हैं और वहाँ पर ये चीज़ लिखवा ली गई है कि अब आप इस भर्ती से मतलब एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप इस भर्ती में शामिल नहीं होंगे। बहुत सारे बीएससी ने ऐसा लिखवाया है, जानकारी देखने को मिली है, बलरामपुर से देखने को मिली है और कई जिलों से देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ अगर आप प्रमाण पत्र दे के आएँ तो बिल्कुल आपको समस्या होने वाली है, आप आगे भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ का बीएसए शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने प्रमाण पत्र वहाँ पर वो जमा कर दिया है, यानी हलफनामा जमा कर दिया। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखवाया गया, उन्होंने कहा है कि ठीक है जब भर्ती शुरू होगी आप डॉक्यूमेंट ले आइएगा, प्रमाण पत्र ले आइएगा, हम करा देंगे, तब तो कोई समस्या नहीं होगी। बाकी ये चीज़ें आगे चल के इसके लिए लड़ाई अलग से लड़नी पड़ सकती है। देखिए इनका भी कंफर्म है, मैंने आपको बताया लगभग सबका होगा। फिर यहाँ पर इनका भी वही सवाल है, ये जनरल से हैं। ठीक है, इनका देखिए सवाल अच्छा है, ये 77 इनके फीसदी अंक हैं और जनरल से हैं। ये पूछ रहे हैं क्या हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चयनित हैं तो कंफर्म है, चयनित हैं तो आपका सेकेंड काउंसलिंग में होगा, किसी न किसी एक ज़िले में ज़रूर होगा। तो ये मेरठ जनपद से हैं, 0 जनपद से हैं। अगर चयनित नहीं है, चयनित हैं तब तो कोई बात नहीं, चैनल लिस्ट बहाल हो जाएगी तो हो जाएगा, नहीं तो आपको सेकंड काउंसलिंग में नियुक्ति एकदम कंफर्म यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ये अच्छा सवाल है कि जो पहले काउंसलिंग में गए थे क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि पहली काउंसलिंग में गए थे, जब दूसरी काउंसलिंग हुई थी 2018 वाली तो लोग नहीं गए थे। तो ऐसे में उनके भी सवाल रहते हैं कि अब क्या हम पहली काउंसलिंग में गए थे दूसरी में नहीं गए, तो क्या जब तीसरी काउंसलिंग होगी, जब भर्ती शुरू होगी तो क्या हमको मौका मिलेगा। तो बिल्कुल यस, आपको मौका मिलेगा अगर आप जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मौका मिलेगा। बस याद रखिएगा, अगर आप कोई हलफनामा देकर नहीं आए हैं कि आप इस नियुक्ति में, इस भर्ती में मौका नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको कन्फर्म वहाँ से मौका मिलेगा, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 51 जनपद से अभ्यर्थी इनकी कटाफ है 67.90। हाथरस जनरल से हैं, बिल्कुल आपका हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन अभ्यर्थी का भी बिल्कुल होगा। सिद्धार्थनगर से हैं 61.16। SC हैं, कंफर्म हो जाएगा, इनको भी यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम बार बार यही चीज़ कहते आए हैं कि लगभग सरकार की प्राथमिकता यही है कि जितने भी पद हैं उन सारे पदों को भरा जाए। ठीक है, कुछ भी पदों को छोड़ा ना जाए, जो कि लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में रहने वाले हैं। फिर यहाँ पर फर्रुखाबाद से भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, बिल्कुल यहाँ इनका हो जाएगा, कोई इनको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 67.68 कट ऑफ इनकी है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए सर मैंने याचिका नहीं डाली है, क्या मौका भी मिल पाएगा। ये देखिए अच्छी सवाल है, अच्छा सवाल है इनका। ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने याचिका नहीं डाली है या वो पैरवीकारों के साथ टीम मेंबर नहीं बने। ठीक है, ये तो ऐसे में इन सभी अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी आदेश आएगा वो ऐसा आदेश होगा कि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि आप याची बने तभी आपको मिलेगी, कोई याची लाभ जैसी यहाँ पर तरीका नहीं होने वाला, याची लाभ जैसा कोई आदेश नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आदेश होगा उसका लाभ सबको मिलेगा, चाहे चयनित हो 51 हो 0 हो, सबको उसका लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, फिर देखिए 0 जनपद से हैं, इनका गुणांक 60.21 है, अचयनित हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं कि सेकेंड काउंसलिंग के आधार पर आगे प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिस हिसाब से सरकार AAG सर बहस करना चाह रहे हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, वही चीज़ सेम इसमें भी है, सेकेंड काउंसलिंग, और इनको भी सेकेंड काउंसलिंग में ही आना पड़ेगा सरकार की बहस के अनुसार, जिस तरह से सरकार बहस कर रही है। ठीक है, क्योंकि अपनी जो वो सूची है उसे बहाल कराते हुए सेकंड काउंसलिंग की मांग सरकार AAG सर कर रहे हैं, उपेंद्र नाथ मिश्रा सर कर रहे हैं। तो अगर उसी पर ऑर्डर आता है तो इस हिसाब से सभी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। 51 जनपद के अभ्यर्थी हैं, दूसरे जनपद में आवेदन कर दिया है, तो क्या इसमें कोई समस्या नहीं। अगर आपने दूसरे जनपद में किया है तो आप अचयनित हैं, नहीं हुआ है तो आप उसके बाद जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो किसी भी जनपद में आप जा सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं रहने वाली है। ठीक है, अपने जनपद को आप बदल सकते हैं। कुल मिलाकर इनका गुणांक है 70.09 और गोंडा से हैं, 0 जनपद से हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, आपका एकदम यहाँ पर होने वाला है, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है,
एक लोग का ये बढ़िया सवाल है कि क्या इलेक्शन से पहले भर्ती होगी। देखिए, जिस हिसाब से जज साहब की कोर्ट चलती है उस हिसाब से लग तो रहा है कि 2024 चुनाव से पहले इस बार कंफर्म लग रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है। उम्मीद कर सकते हैं अच्छी अपडेट मिल सकती है। ठीक है, इनका जो गुणांक है इसके आधार पर भी इनको सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि आज इस वीडियो में उठाए गए हैं। अगर आपके भी अब कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करिएगा, आपके सवाल को अगले वीडियो में उठाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी पसंद आई होगी, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप समस्त अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।